स्मोक टर्म्स है, दैट वन इज ए कॉइन बाय द, इसको यूज किया था H.A. Wax ने यूज किया था यहाँ पर 1905 में, कि स्मोक टर्म्स को सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था H.A. Wax ने यूज किया था 1905 में, 1905 में यूज किया था यहाँ पर। स्मोक है क्या एक्चुअली में? जो स्मोक है दैट वन इज मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। जो फॉग होता है वो कोहरा होता है यहाँ पर, और धुएं का एक मिश्रण है, उस मिश्रण को ही हम स्मोक कह देते हैं यहाँ पर। क्लियर? जो स्मोक को सर्वप्रथम देखा गया था, वो देखा गया था लंदन में, ऑब्जर्व किया गया था। कब ऑब्जर्व किया गया था? ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के समय। मतलब कि जब लंदन में औद्योगिक क्रांति हो रही थी, औद्योगिक क्रांति हो रही थी, उस समय इसको सर्वप्रथम क्या किया गया था, देखा गया था यहाँ पर। स्मोक एक्चुअली में वास्तव में क्या है, एक एयर पोल्यूशन है कि जो कि एक विजिबिलिटी को, दृश्यता को क्या होता है, एटमॉस्फेयर पे क्या कर देता है, वो कम कर देता है यहाँ पर। तो कौन करता है? दैट वन इज ए स्मोक। मतलब कि आपको अभी बहुत दूर तक दिख रहा है, रोड पे चलेंगे, लेकिन जब स्मोक होता है तो आपको थोड़ी दूर तक ही दिखाई देता है यहाँ पे। मतलब आपकी जो दृश्यता है चल दिखने की, उस दृश्यता को ये क्या कर दे रहा, कम कर दे रहा। ये दो टाइप्स के होते हैं, स्मोक होता है यहाँ पर। पहला आपके पास होता है लंदन स्मोक होता है, इसी को इंडस्ट्रियल स्मोक कहते हैं। दूसरा जो आपके पास होगा फोटोकेमिकल स्मोक होगा, या लॉस एंजलिस स्मोक होगा, यहाँ पर कंडीशंस कहते हैं। जो इंडस्ट्रियल स्मोक होगा या लंदन होगा यहाँ पर, दैट वन इज अ मिक्सचर ऑफ रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट एंड हैज बीन कॉल्ड द रिड्यूसिंग स्मोक। मतलब कि यहाँ पर जो होगा, जो रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट होंगे, प्रदूषक जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं कारक, उन्हीं को हम पोल्यूटेंट कह देते हैं। तो जितने भी रिड्यूसिंग पोल्यूटेंट का जो एक समूह होगा या मिक्सचर होगा, वो फॉर्मेशंस कर रहा है, किसका फॉर्मेशन कर रहा है? इंडस्ट्रियल स्मोक का। तो इसलिए हम इसे कह देते हैं रिड्यूसिंग स्मोक कह देते हैं यहाँ पर। इसका सोर्स क्या है यहाँ पर? बर्निंग ऑफ कोल एंड ऑयल दैट कंटेन द सल्फर। जो फॉसिल फ्यूल है जिनमें कि सल्फर पाया जा रहा है, वो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? वो इंडस्ट्रियल स्मोक के लिए। जो ये किससे कंसिस्ट होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है स्मॉग में? इसमें स्मॉग में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सूटेन, ऐश है यहाँ पर, और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है बहुत अधिक मात्रा में या सांद्रता में, जो कि ह्यूमन बीइंग के लिए या दूसरे अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होता है बेटा, वो हार्मफुल होता है यहाँ पर, कंडीशंस कहते हैं। अब मेथड क्या है इसको जो हम रिड्यूस करेंगे स्मॉग को? पहली चीज हम इस्तेमाल करेंगे अल्कलाइन स्क्रबर्स का यूज किया जाता है, जो कि रिड्यूस कर देता है सल्फर डाइऑक्साइड को या सल्फर ट्राइऑक्साइड को। या फिर जो इंडस्ट्रीज है वहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को यूज करते हैं, जो कि रिड्यूस करते हैं पार्टिकुलेट्स को जो इन्वायरमेंट में जाने वाले यहाँ पर। अब उसके बाद आता है फोटोकेमिकल स्मॉग आता है। जो फोटोकेमिकल स्मॉग है कंडीशन, इसको हम बोलते हैं लॉस एंजलिस स्मॉग बोलते हैं, या ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कहते हैं यहाँ पर। अब ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है या क्या कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है या लॉस एंजलिस स्मॉग है, ये एक्चुअली में मिक्सचर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग पोल्यूटेंट इज कॉल्ड द ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग, और या फोटोकेमिकल स्मॉग। मतलब कि ये एक स्मॉग मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है? ऑक्सीडाइजिंग पोल्यूटेंट का। तो इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग कह देते हैं या फोटोकेमिकल स्मॉग कह देते हैं कंडीशंस यहाँ पर। इसका मेनली सोर्स कौन है? इसका मुख्य जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल है, जितनी भी गाड़ियां हैं, वाहन है यहाँ पे, वो सब मोस्टली इसका सोर्स है। अब फोटोकेमिकल स्मोक किससे कंटेन्स होता है यहाँ पर? भाई जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होगा यहाँ पर, ओजोन होगा, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट होगा, पैन होगा, हंड्रेड्स ऑफ अदर सब्सटेंस और बाकी दूसरे सब्सटेंस होंगे यहाँ पर। जो पैन होता है, और ठीक है, ओजोन तथा पैन को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं यहाँ पर, इसलिए हम इसको ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग भी कहते हैं बेटा यहाँ पर। क्लियर?
ये कब डेवलप होता है, इसका कब फॉर्मेशन होता है कि जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है, मैं पोल्यूटेंट के बारे में पहले वीडियो पे बता चुका हूँ आपको, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है या दूसरे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक, वो इंटरैक्ट करेंगे, रिएक्शंस करेंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सनलाइट, ठीक, मतलब कि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या सूर्य ये प्रकाश की उपस्थिति में क्या होंगे, आपस में रिएक्शंस करेंगे। उस रिएक्शंस को हम कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, और वो फॉर्मेशन करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, फोटो केमिकल स्मोक का, ठीक। दिस इंटरेक्शन प्रोड्यूसिंग, मतलब कि ये जब इंटरेक्शन हुआ, जब आपस में प्रक्रिया हुई, तो इसने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया, मिक्सचर ऑफ द हैजार्डस केमिकल्स, विषैले रासायनिक पदार्थों का, जिनको आपने बोला सेकेंडरी पोल्यूटेंट। उस सेकेंडरी पोल्यूटेंट का एग्जाम्पल है क्या, लॉस एंजलिस स्मोक। अब आता है इसका इफेक्ट क्या होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में या लिविंग बीइंग में। जो पैन है इज नोन टू ब्लॉक द हिल रिएक्शंस। हिल रिएक्शन एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें वाटर का डिसोसिएशन होकर क्या हो रही है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, तो उस रिएक्शन को ब्लॉक करेंगे। जब वो ब्लॉक होगी तो ऑक्सीजन क्या होगा, फ्री नहीं हो पाएगा ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के ड्यूरेशन होता है। डिस्ट्रॉइंग द सेल ऑफ द लीव्स, लीव्स को डिस्ट्रॉय करेगा, जब सील लीव्स को डिस्ट्रॉय करेगा, पत्तियों को डिस्ट्रॉय करेगा, तो प्रोडक्टिविटी पे क्या होगा, डिक्रीज होगी प्लांट की, और धीरे धीरे प्लांट की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। उसके साथ क्या करें, डैमेज द क्लोरोप्लास्ट। और जो ह्यूमन बीइंग है उस ह्यूमन बीइंग में क्या कॉज कर रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो हमको सांस लेने में दिक्कत होगी और हमारे लंग को क्या करेगा, डैमेज करेगा, क्योंकि जो सल्फर है वो बॉडी के अंदर जा रहा, सल्फ्यूरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हो रहा है वो बॉडी के अंदर इंटर्ड कर रहा, तो ये सब जब इंटर्ड करते हैं तो इंटर्ड करके हमारे ब्रीथिंग को और लंग्स को क्या करेंगे, डैमेज करेंगे। मीन्स श्वसन के साथ ओजोन के शरीर में प्रवेश करने से हमें क्या होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम और हमारा नर्वस सिस्टम क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, जिसके कारण हमें श्वसन में बाधा, सिर दर्द और थकावट रहने लगती है। यहाँ पर बात आ रही समझ, और साथ में जब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी, ब्रीथिंग में दिक्कत होगी, लंग्स डैमेज होगा, तो वहां पर फिर चांसेस हो सकते हैं किसका, हार्ट फेलियर के यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। व्हाट टॉक्सिक स्मोक कैन डू द बॉडी, फर्स्ट वन स्ट्रोक डिप्रेशन, आदमी डिप्रेशन में रहता है, ठीक। दूसरा कहता है हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हार्ट अटैक होगा या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होंगी हृदय से, ठीक। नेक्स्ट वन अस्थमा कॉज हो जाएगी, जब लंग्स डैमेज होगा तो अस्थमा कॉज होगा, लंग कैंसर कॉज होगा, यहाँ पे ब्रोंकाइटिस कॉज हो जाएगा, स्किन कैंसर कॉज करेगा, और डैमेज करेगा हमारे नर्वस सिस्टम को, डैमेज करता है यहाँ पर। अब ये देख रहे दो है यहाँ पे फिगर पे दिए हुए, एक इंडस्ट्रियल स्मोक दिया है, एक फोटोकेमिकल। जो इंडस्ट्रियल स्मोक होता है ये ग्रे इन कलर का होता है, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड पार्टिकुलर्स फ्रॉम द बर्निंग कोल से निकलते हैं यहाँ पर, और फॉग और या ह्यूमिड एयर के साथ रिएक्शंस करके ये फॉर्मेशंस कर रहा है इंडस्ट्रियल स्मोक का, तो दैट वन इज ए ग्रे इन कलर। जबकि फोटोकेमिकल स्मोक के साथ क्या होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर द फॉर्म द, वो फॉर्मेशंस कर रहे हैं, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, फोटोकेमिकल स्मोक का फॉर्मेशन कर रहे हैं, दैट वन इज ए ब्राउन इन कलर। वो कैसा होता है बेटा, ब्राउन इन कलर की कंडीशंस पे आता है यहाँ पर। ये डिफरेंस आता है यहाँ पर इंडस्ट्रियल और फोटोकेमिकल स्मोक में। क्या डिफरेंस है, इंडस्ट्रियल स्मोक को मैंने पहले बताया था लंदन स्मोक कहते हैं, फोटोकेमिकल को लॉस एंजलिस टाइप स्मोक कहते हैं यहाँ पर, और ये ग्रेश इन कलर होता है इंडस्ट्रियल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक कैसा होता है, ब्राउनिश इन कलर होता है। यहाँ पर क्या होता है, सल्फ्यूरस स्मोक इज मोस्टली फ्रॉम द बर्निंग ऑफ कोल ऑयल एट द लार्ज पावर प्लांट, मतलब कि जो पावर प्लांट है जहाँ पे